जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम लीडरशिप यानी कि नेतृत्व से कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नागरिक निम्न में से किसे कहते हैं? जिनमें पहला है जिसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, जो नगर में निवास करता हो, जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसे जीवित रहने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इन सब में से जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है उसे हम नागरिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आदर्श नागरिक का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा नहीं है? एक आदर्श नागरिक में आज्ञा पालन, देशभक्त, सहानुभूति, ये सब गुण होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसका अपोजिट पूछा है तो स्वार्थपरता इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, आदर्श नागरिक के मार्ग में प्रमुख सहायक तत्व निम्न में से कौन सा है? स्वतंत्र प्रेस। अगला क्वेश्चन, नेता में किन्हीं 10 विशेषताओं को लिखिए। तो नेता में बहुत से क्वालिटीज़ होती हैं, जिनमें पहला है जिसका छवि और आचरण अच्छा होना चाहिए। दूसरा, नेता के अंदर साहस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, निर्णयकर्ता होना चाहिए। चौथा, विश्वसनीयता होना चाहिए। सहनशीलता होना चाहिए। उत्साह होना चाहिए। अगला पॉइंट, नेतृत्व करना आना चाहिए, जो सत्य बोलता हो, जिसे सत्यवादिता कहते हैं। सत्यनिष्ठा होना चाहिए। निर्णय लेना आना चाहिए और न्याय करने वाला हो। व्यवहार कुशलता होना चाहिए। अस्वार्थता का भाव होना चाहिए। तो ये सब एक अच्छे लीडर के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व का विकास आप कैसे करोगे? तो जिनमें पहला है अपनी आदतों को सुधार कर या अपनी आदतों को बदल कर। दूसरा, एक संकल्प लेकर कि हम अब इस मार्ग पर चलेंगे। क्रियाशीलता, एक्टिविटीज़ अच्छी होनी चाहिए। निरंतरता, किसी कार्य को हम कर रहे हैं तो उसको पूर्ण करें। पांचवा, अभ्यास करके। छठवां, अच्छे उदाहरण में क्या होता है, महान पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। सातवां है पुरस्कार। तो व्यक्तित्व के विकास में ये सारी चीज़ें अनिवार्य होती हैं व्यक्तित्व को विकास करने में। अगला क्वेश्चन, छठवां, कंपनी कमांडर के नाते निर्णय लेते समय कौन सा क्रम अपनाते हैं? तो पहले उद्देश्य, दूसरा कारक, तीसरा रास्ते, चौथा कार्य योजना, प्लान ऑफ एक्शन। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेतृत्व के कारण एक छोटी सेना ने बड़ी सेना को हरा दिया के 2 उदाहरण दीजिए। इसमें पहला उदाहरण है, बाबर ने इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को पानीपत के मैदान में हराया। दूसरा एग्जाम्पल, अकबर ने हेमू की बड़ी सेना को पानीपत के मैदान में हराया। क्वेश्चन नंबर 8, एक अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य हैं? तो एक अच्छे नागरिक के बहुत से कर्तव्य होते हैं, जिनमें पहला हम देखते हैं संविधान, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बचाए रखना तथा रक्षा करना। थर्ड पॉइंट, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्र या वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर सद्भाव व आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। चौथा पॉइंट, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा वन्य जीव हैं, रक्षा करना चाहिए। पांचवा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखना तथा उन्हें अपने जीवन में अपनाना। ये सारी चीज़ें एक अच्छे नागरिक के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिक के मूल अधिकार लिखो। तो भारतीय नागरिक के मूल अधिकार 6 प्राप्त हैं, जिनमें पहला है समानता का अधिकार, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार 22 में बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 10, सेना में महिलाओं का अभिवादन के बारे में लिखिए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है सेना में महिलाओं को किस प्रकार का सम्मान मिलता है, इस चीज़ को हमको बताना है। तो इसे हम देखते हैं। सशस्त्र सेना में प्रथा है कि अफसर महिलाओं से मिलने पर उसका यथोचित सम्मान करते हैं। यदि एक जनरल अपने जूनियर अफसर की पत्नी से मिलता है और उसे पहचान लेता है तो वह उस महिला का सम्मान करेगा। वर्दी में सैल्यूट देकर उसका सम्मान किया जाएगा और सिविल वर्दी में सामान्य तरीके से अभिवादन किया जाएगा। एक बार फिर से जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।